अभी रिसेंटली आज मैं एक वीडियो देख रहा था और वीडियो थी मेरे दोस्त और मेरे भाई जैसे इंसान जिनका नाम है अभिनय मैथ। अभिनय मैथ इसका क्योंकि उनका चैनल अभिनय मैथ के नाम के साथ आता है। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी सी बात कही कि आजकल हम अपने बच्चों के साथ तो कर रहे हैं बहुत कि हमारा बच्चा बने ये और वो, हम उससे जो गलत चीज़ें उससे रिमूव करा दें, लेकिन हम ना क्या कर रहे हैं दूसरे के बच्चों को ऐसा दे रहे हैं जिसके काम कभी नहीं है। जैसे आजकल आपने देखा होगा उल्टी सीधे हम कुछ भी वीडियोज़ बना रहे हैं, या हम आजकल करते क्या है कि अपना कुछ क्लास के दौरान पढ़ाई कम हो जाती है, उसके दौरान ना आप फालतू के डिस्कशन ज़्यादा हो जाते हैं। आजकल हम अपने घर बार को ज़्यादा दिखाने लगे, हम ये दिखाने लगे क्या है जो इसका बच्चे से कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चा क्योंकि आपसे प्यार करता है तो आपको देखना चाहता है कि आपकी रियल लाइफ क्या है। जिस तरीके से आपने पहले मूवीज़ में देखते हैं कि भैया अमिताभ बच्चन का घर कैसा है, तो आजकल ये देखना चाहते हैं कि रोहित वैदवान का घर कैसा है। लेकिन आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर अपनी पर्सनल चीज़ें कभी नहीं डालता और मुझे उसका कोई शौक भी नहीं। बहुत सारे लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी चाहते हैं और कभी कभी हो सकता है इससे रिलेटेड मेरे घर में भी इशू बन जाए, बट मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ को छुपाना, क्योंकि मेरी लाइफ आपके साथ जो है एक टीचर की है और मेरी लाइफ आपके साथ एक ऐसी लाइफ है जिसमें हम लोग आपसे पढ़ाई का डिस्कशन करें, आपको मोटिवेशनल बातें करें, और जिस काम को आप तैयारी के लाएं उससे ये नहीं कि 3-3 4-4 साल लगाने। आपका काम है कि लगातार 6 महीने या 1 साल पढ़िएगा और सिलेक्शन लीजिएगा और माँ बाप का नाम रोशन करिएगा, जिन माँ बाप ने शायद अपने रोटी को खाने को भी आपसे छुपाया हो और आप एक तरफ देखना चाहते हैं कि सामने वाला क्या खा रहा है। एक बड़ी प्यारी बात उनके वीडियो में थी कि सब लोग ना माइक लगा के पहुंच जाते हैं और माइक लगाने के बाद जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब आपसे किसी से खुल के बात करना होता है ना, वो सेम ऐसे ही समझिएगा जैसे कॉल रिकॉर्डिंग होगा। तो मान लीजिएगा आप किसी को फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। जब दो लोग पहले मिलते थे तो उनके मिलने में जो एहसास होता था वो रियलिटी होता था। आजकल जब दो लोग मिलते हैं ना तो रियलिटी कम, वो हंसी मजाक में ज़्यादा नहीं होगा, वो फेक वाला हो जाता है कि लोग ना अपनी सच्चाइयाँ बतानी। जैसे ही माइक लगेगा, कई बार मैंने सुना है लोगों को ये कहते हुए कि माइक तो नहीं लगा रखा, क्योंकि अब मान लीजिएगा जैसे हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, एक अध्यापक के रूप में तो मैं आपके सामने हमेशा एक आइडल बनता हूं, लेकिन मेरी एक पर्सनल लाइफ है जिसमें मैं अपने यारों दोस्तों के बीच में जाता हूं, जहां से मुझे लगता है कि हो सकता है मेरे मुंह से भी गाली गलौच निकल जाता हूं। मैं इस बात को कहूं कि मैं इतना सीधा हूं कि मुझसे गाली नहीं आती तो गलत होगा, लेकिन हमें मर्यादा पता है कि मैं आपके सामने आपको बोल के बात करना, लेकिन मैं अपने दोस्त को तो तू ही बोलूँगा, क्योंकि जो उसके साथ यार है तू मेरा, तो इसका मतलब मैं कभी ये तो नहीं तो आप दोस्त हैं मेरे नहीं, है ना, तू यार है तू मेरा, तू यार है मेरा, तो ये शब्द जो होते हैं वो अलग चीज़ों में। तो हम ना जो आज दे रहे हैं समाज को, इतना दिखावा दे रहे हैं, इतना दिखावा दे रहे हैं कि आजकल पढ़ाई कम रील ज़्यादा चल रही हैं। आप अगर देखेंगे तो आपके इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जिसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा रहा। इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं बताऊं तो जो गड़बड़ हुई थी कहाँ से, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचिंग में होगा। अगर आप देखेंगे क्रिकेट मैच जब हम शुरू में ना उस पर देखते थे, विविध भारती पे सुनते थे या दूरदर्शन पर आता था, तो बढ़िया से बताते थे कि जो बॉल है वो स्ट्रेट ड्राइव जा रही है, कवर ड्राइव जा रही है, फ्रंट पे गया, यहाँ गया, लेग में स्क्वायर कट, तो हमें पता होता था कौन सी चीज़ क्या है। और आजकल अगर आएंगे तो आप देखेंगे कुछ कमेंटेटर ऐसे हैं जो कभी इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ बताएंगे क्या, वो बताएंगे इस बारे में कि देखो है ना शायरी चलती रहेगी, जिसका मतलब हमें क्रिकेट की नॉलेज सिर्फ शायरी से नहीं चाहिए, हमें उसकी चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ होता है। और अगर आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे तो शायद ये मुद्दा अगर आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं वहाँ कनेक्ट करता जाऊँ, क्योंकि हमने इस लाइफ को इतना दिखावे वाली लाइफ बना दी जहाँ हम कुछ सीख नहीं रहे, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम क्या देख रहे हैं रील के माध्यम से जीवन में मोटिवेशनल बनना चाहते हैं, हम ये करने देंगे हम वो। पहले आप सोचेगा जब आपने अभी दौर क्या आ गया, आज दौर ये आ गया कि AIR 1 आने लगा। 10th का 12th का कभी आपने देखा था आज से 5 साल पहले 8 साल पहले कभी ऐसा न्यूज़ में आया था कि टॉपर के इतने मार्क्स आए, टॉपर ने, आपने वो कंपटीशन पैदा कर दिया बच्चों के अंदर कि देखो इस बार AIR 1 आया, एक इंस्टीट्यूट उसे लेगा, फिर दूसरा इंस्टीट्यूट सोचेगा ये वाला, इसे दिखाने के चक्कर में होगा क्या कि एक बच्चा जिसके पास शायद वो रिसोर्सेज नहीं थे, वो वहाँ नहीं जा पाया और उसकी रैंक अगर कम आ गई तो उसके घर वाले भी उसे इस तरह देखते हैं कि यार उस फलाने के बच्चे में इतना टैलेंट क्या था तुझ में जो नहीं है, तो यहाँ पर आने। तो हमने एक ऐसी लाइफ के अंदर इनरोल करने वाले हैं अपने आप को, या इनरोल करा चुके हैं, जहाँ पर आपका नामांकन तो हो जाएगा, लेकिन याद रखिए वहाँ से आपका रिजल्ट कभी कुछ नहीं आना, क्योंकि पढ़ने के दौरान आप सोचिए हम रील्स बना देते हैं, हम हर मुद्दे पर अभी कोई वीडियो आएगी तो उस पर 4 मुद्दे होंगे, लेकिन देश में बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। लोगों टीचिंग में आप सोचेगा समझ के कि पिछले 2022-23 से अध्यापक की कोई वैकेंसी नहीं आई, अध्यापक जो है स्टूडेंट जो है वो धरना दे रहे हैं। क्या बच्चे का काम धरना देने का है? आप सोचिए एक इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जाते हैं जहाँ के पैसे हम जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान कई बार मैं बच्चे से कहता हूँ कि शायद उतनी फीस हमारी होती नहीं जितना उसका आने जाने का खर्च हो जाता है, उसके रहने का खर्च होता है, बट स्टिल बच्चों की मोटिवेशन इस बात का कि हाँ वो पढ़ने जा रहा है, उसे क्लास में कुछ अच्छा मिल रहा होगा,
लेकिन आप सोचेगा वही बच्चा जब धूप में 45 से 47 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होगी, उसमें बैठ के वो क्या कर रहा है, सिर्फ कि हमें सरकार नौकरी दे। क्या सच में सरकार को नहीं लगता कि जिनके बच्चों के पास आप ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, कहाँ से डिग्री ले रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हमारे माँ बाप ने या हमारे एरिया के क्षेत्र के बच्चे जो ग्रामीण स्कूल में, जो गाँव के क्षेत्र के जो स्कूल है वहाँ से इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और वो आगे बढ़ते हैं कि वो सरकार में इस देश में कुछ कर पाएँ, वो अपनी नौकरी पा पाएँ, वो नौकरी की तलाश करते हैं, सरकारी नौकरी आती नहीं। और वो होता है कि ऐसा तो है नहीं कि उम्र कम हो जाएगी, उम्र साल दर बढ़ती रहती। आप सोचेगा अगर आपका परिवार है जिसके लिए कोई खर्चे की नीड होगी, तो क्या सच में वो बच्चा जो नौकरी करना चाहता है वो इसलिए नौकरी नहीं करना चाहता कि उसे पेन चाहिए, उसे पता है कि उसकी नौकरी ना करने से उसका घर नहीं चलेगा, और अगर उसका घर नहीं चलेगा तो उसका आगे आने वाला कल कैसे चलेगा। फिर हम कहते हैं कि समाज में चोरी हो रही है, समाज में ही हो रहा, क्योंकि कुछ चीज़ों का जन्म और कुछ चीज़ों का मैनेजमेंट ना वो अगर सही नहीं होगा तो इसका मतलब आप याद रखिए उसका भविष्य में से खराब होगा। अब अगर इस बात को भी आप नज़रअंदाज कर दो और कुछ भी कर दे तो आप अंत में सिर्फ एक ही चीज़ पाएंगे कि हम जिस लक्ष्य की तरफ जाते हैं उस लक्ष्य के बीच में हमारे सामने इतनी ज़्यादा अप्सराएं आ जाती हैं, ये इतने ज़्यादा अप्सरा आ जाते हैं, अप्सरा मतलब मेल वाला है ना, अप्सराएं जो है वो फीमेल वाला, इसको वैसे ऐसे ही रखिएगा करते हैं ना। तो यहाँ देखेंगे तो आप क्या होता है, इतनी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको क्या करना शुरू कर देते हैं, मतलब आपके टारगेट से जिन मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनते हैं, आज मैं एक सच्चाई बता देता हूँ आपको, अगर वो कहीं मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच भी देने जाते हैं तो याद रखिए उसे स्पीच के पैसे मिलते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। और इस बात को दूसरा, कुछ नहीं लेते होंगे, कुछ लेते होंगे, कई बार हम लेते हैं, कई बार हम नहीं लेते, बट एटलीस्ट हम कहीं जाएंगे उसकी भी पेमेंट ले रहे हैं। तो सोचिए एक बच्चा जो अपना इंटरनेट खर्च कर रहा है, एक बच्चा जो अपना टाइम खर्च कर रहा है, तो एटलीस्ट एक अध्यापक के रूप में हमारा ये तो कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसे वो दे जिसके लिए हमारे पास आया है, हम उसे वो ना दे जिसके लिए वो आया था लेकिन हमने उसका राह ही बदल दी। याद रखिएगा भविष्य आप ही संवारेंगे, आपके हाथों में है, क्योंकि आने वाला कल जब आप देखेंगे जिनको आज आप खराब कर रहे हैं तो आप ये ना सोचिएगा कि वो आने वाले टाइम में आपके बच्चों को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बड़ी पुरानी सी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से पाए, तो कांटे मिलने होंगे। तो बस ये है कि समझ जाइएगा, क्योंकि वक्त का आपको पता नहीं कब उल्टा आपकी तरफ आ जाएगा।